हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एसएससी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, रैशनल एंड इनरैशनल नंबर। तो आपको मालूम है कि बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। फिर इंटीजर्स है, इंटीजर्स में 0 1 2 3 और द नेगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स होते हैं। अब है एक और टाइप, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स सिंपली होते क्या है, इस वाले फॉर्म के नंबर्स m/n। The numbers of the form m/n are called rational numbers, where m and n are the integers but n is not 0। मतलब क्या है कि m/n अगर समझो नंबर है कोई 1/2, तो ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। और जैसे -1/2 ये भी एक रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि इंटीजर्स में -1 2 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 0 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे, -25/3 10/-7 -4 0 3 8 32/3 67/5 एट्सेट्रा। अभी आप लोग बोलोगे कि -4 0 3 8 ये तो इस वाले फॉर्म में है नहीं, लेकिन है, इस फॉर्म में है। वो कहाँ पर है, जैसे -4 है और इसके नीचे 1 हो सकता है, क्योंकि -4/1 इज इक्वल टू -4, इसीलिए इन लोगों को, इन नंबर्स को भी रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। अब हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एंड ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन, तो हमें हर एक एग्जाम्पल के लिए एक सेपरेट नंबर लाइन बनानी है। अब आप लोग को मैं बता देती हूँ नंबर लाइन बनाई कैसी जाती है। आप लोगों ने पहले भी सीखा है, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और 0 होता है, तो 0 को यहाँ मिडल में लिख देना है, 0। अब आप लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस पे हर एक यूनिट को मार्क कीजिए। जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 -2 -3, 0 होता है मिडल में, और 0 के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हमें ये वाला एग्जाम्पल देखिए, 3/2 5/2 -3/2। अब इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर शो करना है, लेकिन यहाँ पे तो 0 1 2 -1 -2 इस तरह के नंबर्स है। अब हम इन्हें शो कैसे करेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें पहले देखना है इन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमें ये हर एक यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए मैं इसे इस तरह से डिवाइड करूँगी, एक डॉट, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट। यहाँ पे भी हर एक यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हो गए हमारे सारे डिवाइड 2 पार्ट्स में। अब देखिए फर्स्ट वाला 3/2, तो 0 से 3 नंबर पर कौन सा पॉइंट आता है, देखिए 0 के बाद 1 2 3, तो ये पॉइंट हुआ 3/2। अब देखिए 5/2, 0 के बाद 5th नंबर पे कौन सा पॉइंट आता है, 1 2 3 4 एंड 5, 5/2। अब -3/2, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला पुट होगा 1 2 -3 -3/2। तो इस तरह से इन सारे नंबर्स को, इन रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7/5 -2/5 एंड -4/5। ये रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो हर एक यूनिट को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2
3 4, तो हो गए ये 5, 1 2 3 4 5 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स में हमें इन्हें डिवाइड करना है। इसी तरह हम बाकी सारे यूनिट्स को भी डिवाइड करेंगे। अब देखिए 7/5, 7/5 जीरो के बाद सेवेंथ पॉइंट पे कौन सा आ रहा है पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, 7/5 ये वाला पॉइंट होगा 7/5। फिर -2/5, -2 तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखना पड़ेगा, 1 2 -2/5, फिर -4/5 लेफ्ट हैंड साइड पर ही देखना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये रहा यहाँ पे -4/5। अब ये वाले एग्जाम्पल में -5/8 एंड 11/8 है, तो हम हर एक यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके 8 पार्ट्स हो जाएंगे। इसी तरह सारे यूनिट्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखिए -5/8 लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ज़ीरो के आगे 5th पॉइंट पे ये मार्क करना है, 1 2 3 4 5, -5/8। अभी 11/8 राइट हैंड साइड पर हमें ज़ीरो के आगे 11th पॉइंट पर ये मार्क करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11/8। इसमें 4th क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे 13/10 एंड -17/10 नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ज़ीरो 1 2 -1 -2। अब हर एक पार्ट को 10 पार्ट्स, हर एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ देखिए थोड़ा 9 यहाँ कर देती हूँ, यहाँ 1 कर देती हूँ मैं। अब होगा ये 10 पार्ट्स में डिवाइड, इसलिए आप डिस्टेंस देख कर लेना बराबर से। यहाँ पे 10 पार्ट्स हो गए। अब इसी तरह बाकी के यूनिट्स को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अब 13/10 ज़ीरो के आगे 13th नंबर पर हमें ये पॉइंट मार्क करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया 13/10 ये वाला। फिर -17/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, -17/10। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक नंबर लाइन दी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 -1 2 3 इस तरह के नंबर्स दिए हुए हैं नंबर लाइन पर, और यहाँ पॉइंट्स को नाम भी दिए हुए हैं, O E A B लाइकवाइज दिस, और कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। देखिए पॉइंट बी यहाँ पे है, तो ये नंबर कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ हम ज़ीरो के आगे अगर इसे गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए क्या आएगा, -10 अपॉन हर एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर एक यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 4, -10/4। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये इंडिकेट करता है पॉइंट सी। अब आप बोलोगे नहीं, ये तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7/4 है, लेकिन ये 1 के आगे अगर देखा जाए, 1 ठीक है, 1 के आगे अगर देखा जाए तो ये 3/4 पॉइंट पे है, 1 2 3
तो ये पॉइंट सी डिनोट करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स. तो ये ट्रू है. अब आप कहोगे नहीं नहीं ये तो फॉल्स है, क्योंकि पॉइंट डी अगर आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/4 होना चाहिए, लेकिन 5/2 है. लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आता है, इधर लिखिए, पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 10/4 विच इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 5/2. तो इसीलिए ये ट्रू है. तो आज के इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही था. अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.